याद कर रही थी मेरे राजा। तुमने हमें याद किया। और रानी जी हाँ एक बात बताओ। हाँ बोलो। एक गुदरुआ हमारे पिछवाड़ा के पीछे क्यों पड़ा है? भाई देखो, हमेशा रहता है तुम्हारे साथ। हाँ अब तुम्हारा उनका प्रेम है। मजाक। हमेशा आपके पीछे न तेरे। पहले पीछे नहीं आगे आओ। ये बताओ हाँ हमको काहे को धीरे धीरे याद कर रही थी? याद इसलिए मैं कर रही हूँ हाँ कि राजकुमार हाँ अब हो गया बालिक। वो तो है ही है। 18-20 साल का हो गया। हो गया तो अभी पूरी वसीयत तो उसके नाम नहीं हुई। अभी कुछ बाकी है क्या? हाँ अच्छा तो मैं चाहती हूँ वसीयत पे केवल वो साइन अपने दस्तखत कर दे हाँ और उसको कोर्ट में पेश करवा के हाँ और उसके बाद अपने नाम करवा लूं। धीरे 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 जो कुछ कहो धीरे धीरे लगा कर कहो। नहीं तो अरे वो हो जाएगा इस रियासत का मालिक और वो राज करेगा और मैं कुछ बोलूंगी तो चाहे जब धक्के मार के भगा दे धीरे धीरे तो फिर इसके लिए मैं सोचती हूँ क्या उसका मैं बुलाऊं हाँ और उस समय अपनी बात कहूँ। राजकुमार को बुलाओ और उससे वसीयतनामे पे पहले साइन करवाओ। किसी तरह समझा बुझा कर धीरे धीरे सब कुछ अपने नाम करवा लो और हम तब तक चलकर आराम करते हैं धीरे धीरे। और नहीं किया तो उसका जान की खैर भी नहीं है। वही तो चल रहा हूं मैं। ये आ गए हमारे बड़ भैया शत्रुघ्न सिंह, ग्राम मोहलिया निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से घर मालिक साहब को 200 रुपए का व्यवहार पार्टी को से धन्यवाद। आगो वो जाओ मेरे बेटे राजकुमार जय सिंह को बुला करके लाओ और बोलो कि माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। आखिर मुझसे कोई भूल हो गई जो अचानक इस वक्त आपने मुझे बुलाया? बोलो माँ, आखिर बात क्या है? अरे जो बेटा इतना समझदार हो और वो बेटा गलती कब करेगा बेटा? अच्छा एक बात बताओ, एक तुम हमारे कौन हो? मैं आपका बेटा हूँ और मैं तुम्हारी आप मेरी माँ है। माँ हूँ। तो बेटे या कि माँ के प्रति बेटे का क्या फर्ज है? माँ के प्रति बेटे का फर्ज माँ की आज्ञाओं का पालन करना। हाँ बेटे।
बस यही मैं जानता हूँ मेरा बेटा अरे संस्कारी है, मेरे बच्चे के संस्कार अच्छे हैं। जब से मैं आई हूँ तब से कितने बेटे को संस्कार में सिखा रही हूँ, इसीलिए ना। मेरे नूरे नजर मेरे लगते जिगर और ध्यान कहने पे मेरे जरा दीजिए, बात से करना मेरे ना इनकार है, बात से करना बेटा ना इनकार है, और ध्यान कहने पे मेरे जरा दीजिए। पहेलियां क्यों बुझाती हैं? जो कहना है साफ साफ कहो। कहने की बात है, पहेलियां बुझाने का मतलब यह है क्या बेटे, इसको एक बात पढ़ो। इसे क्या पढ़ना? ये तो वसीयतनामा है। दस्तखत? ये आप कैसी बातें करती हैं माँ? मैं जैसी बातें करती हूँ, हमारी बात आप ही ने कहा है कि माँ की आज्ञाओं का पालन करना। माँ, हाँ तो सच कहा है कि माँ की आज्ञाओं का पालन करना मेरा फर्ज है, लेकिन माँ तो मेरी माता हो तुम, जन्मदाता हो तुम, मुझको इस बात से न कोई इनकार है, शौक से राज मैया हमारी करो, शौक से राज मैया हमारी करो, वसीयतनामे की तुमको दरकार है। आखिर वसीयतनामे की क्या जरूरत है? आप राज कर रहे हैं, राज करिए। ये जो कुछ है ये सब तुम्हारा है, ना मैं लेके जाऊंगी और ना कोई लेके जाएगा। मेरा भी है, आपका भी है। इस पे साइन कर दो, कम से कम मेरे दिल को संतुष्टि रहे कि मेरा बेटा मेरा मान सम्मान रखा है। माँ, आप जो कहती ठीक कहती है, गलत कोई बात नहीं कहती, लेकिन जो कहती है कि साइन कर दो, साइन तो नहीं करूंगा। क्यों? मेरी मर्जी। तुम्हारी मर्जी और मेरी मर्जी है कि तुम साइन करोगे। नहीं करूंगा। करोगे आखिर क्यों करूं? तो मैंने कहा ना, आप राज कर रही हैं, राज करिए। आखिर आज मेरा है, आपके मरने के बाद भी मेरा ही रहेगा। तो तुमको साइन कर देने में क्या दिक्कत है? मैंने कहा ना, ये राज आपका है, आपके बाद मेरा है। आज साइन करूंगा, उसके बाद फिर साइन करना पड़ेगा। फायदा क्या है? जिद नहीं किया जाता बेटा। माँ, देखो बराबर के हो गए हो, जिद नहीं किया जाता। मैं जिद नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं करोगे? नहीं। ऐसा कह के मेरी आत्मा को, मेरे दिल को मत दुखाओ बेटे। साइन कर दो इस पे। माँ, एक बार नहीं, मैं 100 बार कहूंगा, साइन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मेरा रहते हुए तो अपनी मर्जी चलेगा। तो जिनके बेटे हो तुम और उनकी
पत्नी हूँ मैं और बेटे से ज्यादा पत्नी का अधिकार है और कर दो मेरे ये नाम नसीहत तो नसीहत मेरे नाम और वो गायन चाबी जिनकी पत्नी हो तुम उनके बेटे हैं हम और पत्नी से ज्यादा बेटे का अधिकार है तुम हो सौतेली मेरी सगीरा नहीं तुम हो सौतेली मेरी सगीरा नहीं बस ये नाम आइन से अधिकार है और सौतेलेपन का रूप तूने अपना लिया मैंने तो नहीं कहा तुमने कहने पर मुझे मजबूर किया है लेकिन तुमने अब बता दिया कि तुम मेरी सौतेली माँ हो सकी नहीं ओए, तब तो तू साइन करेगा नहीं करूंगा साइन करेगा माँ तुम चाहो तो मेरी जान ले लो लेकिन मैं अपने जीजा जी साइन नहीं करूंगा और कहूंगी बचा तुमको और कहूंगी बचा तुमको और करना पड़ेगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा अर्नब बच्चे की बात सुन कसम हमारी जवानी की धीरे धीरे तेरी कहानी ही समाप्त कर दूंगी तो बीच में बोलने वाला कौन आएगा मरेगा और जा जहां तेरा बाप गया है तुझे भी वही भेज रही है अपने बाप के पास जा बाप और बेटा बैठकर सलाम मशविरा करो एक बार और मौका देती हूँ साइन करेगा या नहीं नहीं करेगा नहीं करेगा नंबर 1 और नंबर 2 रानी जी
कर रही रानी जी। रानी जी क्या सितम कर रही, एक मासूम को भेजो मुल्क अदम, छोड़ दो इसको मेरा कहा मानकर, वरना कर दूंगा राजी मैं किस्सा खत्म। तो कौन हो, कैसे तुम यहाँ आ गए, कौन? कौन हो और कैसे यहाँ आए? बीच में बोलने वाले तुम कौन हो? हाँ मेरा बेटा है ये, अरे इसकी माता हुए, मेरी मर्जी ये चाहे जो कुछ करूं। अच्छा तू इसकी माँ है? हाँ अरे मेरी मर्जी है चाहे मैं जो कुछ करूं तब कौन होता है, बोलने वाले कौन है आप? माता देखी न मैंने है तेरी तरह, एक बेटे को देवे चढ़ादार है, ऐसी माता से अच्छी तो टायल थी, ऐसी माता से अच्छा तो डायन बनी, तुझको 100 बार धिक्कार मकार है। इसे लेकर के हम जा रहे हैं। अरे ये बताओ कि इस महल के अंदर क्या तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे आई, किसकी इजाजत से? अभी हिम्मत हम बता देंगे तुम्हें। महारानी सपंथी वक्त आने पर सब कुछ बता देंगे तुम्हें कि मैं कौन हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो हम इस बच्चे को लेकर के जा रहे हैं, और अगर कोई भी आगे पड़ा तो चांद से मार देंगे। ये डाकू कैसे इसकी मदद के लिए आ गया? ले जाने दो, अरे ले जाने दो। ये गया, समझो बवाल चला गया धीरे धीरे। अब क्या बच्चा, अब वसीयत नाम हो चाहे जाए बाहर में, सब कुछ तो मेरा है। अब जिस समय मैं अपनी बेटी रंजना की शादी करूंगी और जो होने वाला दामाद आएगा, इस जूनागढ़ सारी रियासत उसके नाम हो जाएगी। मजा तो अब आएगा। अगर चाहो सुख करना चाहो तो जैसे मैंने किया वैसे कर डालो, सब सुख ही सुख है। चलो कोई बात नहीं, अब तो हमें चलते हो अपने यार के पास, यानी मंत्री साहब के पास। वो मेरा इंतजार करते होंगे। अरे दूर मत जइहा राजा, अरे दूर मत जइहा, दूर मत जइहा राजा, अरे दूर मत जइहा, तोरे खातिर देबे अपन जान हो, नजरिया से दूर मत जइहा, तोरे खातिर देबे अपन जान हो।
खातिर जान दोगे? अरे सब कुछ तो तुम्हारा है ना। वही तो हम तुमसे दूर कहाँ जा रहे हैं? हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया माता दीन, इसी का निवासी है। अच्छा। उन भाई साहब की तरफ से सीनरी को देखते हुए 20 रुपया का इनाम पार्टी को धन्यवाद। ये बताओ, हाँ, ये साउंडिंग वाला कहाँ चला गया? इसको कुछ दिन के लिए भेज दिया। भेज दिया? चला गया? अच्छा, एक बड़ा गजब हो गया आज। गजब? आपको मैंने सूचना नहीं दी, इसलिए नहीं दिया सूचना हाँ कि हो सकता है कोई उल्टा सीधा काम हो जाए। हाँ, तो जो कुछ है आप है मेरे लिए। वही तो। हेलो, ये अगर राकेश कुमार ग्राम मती का पुरवा निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से घर मालिक साहब को 101 रुपए का व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। और जानते क्या हुआ? अरे जब उससे आपकी बात आई, अच्छा, तो उसने इनकार किया तो मैं उसे जान से मारने की धमकी दी। हाँ, मतलब डरवा रही थी। अच्छा, और इतने में हमने ऐसे ही नंबर 1 नंबर 2 बोली, फिर क्या ये नंबर 3 कहते ही मलखान सिंह आ गया। मलखान? हाँ, ये डाकू। डाकू? ये साला डाकू कहाँ से पैदा हो गया? पता नहीं कैसे, और वो उसको लेके चला गया। हेलो, ये आ गए सत्यलाल ग्राम पाले के पुरवा निवासी हैं। उन भाई साहब की तरफ से घर मालिक साहब को 100 रुपए का व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। तो लेकर चला गया। हाँ, तो ले जाने दो। हाँ, तो हमने कहा ले जाओ, फिर हमने उससे कोई तकरार ही नहीं किया। अच्छा किया, वरना हमें तो कुछ खतरा लगता था धीरे धीरे। अब कोई खतरा नहीं। हेलो, ये आ गए अवधेश ग्राम मकोहरी निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से घर मालिक साहब को 101 रुपए का व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। अच्छा, अब क्या करना है? अब क्या करना है? अरे बच्ची बिटिया, कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दिया जाए, और हम तुम तो। हेलो, ये आ गए पुत्तीलाल ग्राम लाल जी का पुरवा निवासी है। घर मालिक साहब को 101 रुपए के व्यवहार। और जाना न नैन मिला के मेरी अखियों से निरिया चुरा के मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम। न जाने गीता इस वक्त कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ, गीता ढूंढता हूँ। हेलो, हाँ लिखो भैया, राकेश ग्राम मती का पुरवा। तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार। हेलो, हाँ संतलाल लिखो भैया, संतलाल पाड़े का पुरवा। आखिरी पल है, आखिरी आहें तुझे ढूंढी रही है। हेलो, हाँ लिखो भैया, अशोक ग्राम कोहरी।
अरे हम ऐसे करेंगे प्यार, हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे। जिए मरेंगे यार, यूं जिए मरेंगे। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि प्यार भी ढंग से नहीं कर पाते? गुजरो हथकड़ी पिला दोनों को। प्यार करते हो, लगता है सही समय प्यार नहीं किया। धीरे धीरे मौसम बना रहे। बनता ही है, ले चलो इन्हें राज दरबार। लेकिन राज दरबार हाँ, तुम्हारा वो हाल होगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। चाचा जी घसीट कर लिख। परवाह नहीं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। और राजकुमार आज तुझे ले चलने के तुझे ले चलने के बाद तेरी अम्मा के साथ इलू इलू करूंगा। ले चलो साले को। बिरजुआ, इसे गिरफ्तार कर लिया हमने। अब सीधे राज दरबार में इसकी फांसी दिलाएंगे और महारानी के साथ जमकर चुम्मा प्यार करेंगे धीरे धीरे। आओ मेरे साथ। आज देखते ही बुलाती हूँ अपनी बेटी रंजना को। और बेटी को बुलाने के बाद फिर मैं एक लड़का की तलाश हुई है और उस लड़के के पास अपने मंत्री साहब यानी दिल के राजा उनको भेजूंगी। पहले मंत्री साहब आवे तो उनसे सलाह मशविरा करके तब भी अपनी बात कहूंगी मैं उनसे। तुमने याद किया और हम दौड़ते हुए चले आए धीरे धीरे। देखो एक नमूना दिखाते हैं हम। गुजरुआ लेकर आओ उन्हें धीरे धीरे। क्या देख रहे हो माँ? मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ और इसे पहचानते हैं नहीं ना? ये आपकी बहू है, ये मेरी सासू माँ है। राजकुमार रुको रुको रुको, आशीर्वाद लेने दो। इनके साथ तुम्हारा वो है ना? जैसे हमारा तुम्हारा है। धीरे धीरे महारानी और ये हमारे पिछवाड़ा के पीछे पड़ा है। खतरा है। सुनो गुदरू, हमारे पिछवाड़ा के पीछे मत पड़ो। ओ जीजा जी बैठे हैं, उनकी बहनिया के पीछे पड़ो धीरे धीरे। 3-4 ठैनी है। 2 ठैनी, एक ठै तो मलकाने से आई है और एक आई है भटनोसे से और लड़हा ब्रो वाले सामने बैठे। आओ हम तू तई तई इलू इलू करा जा धीरे धीरे। अरे बुलाओ बुलाओ, अभी हमारे इसी जूनागढ़ रियासत में देखो
ये पंडा लोग बैठे, इनकी तो भी व्यवस्था करवा दो। माँ, और हम दो प्रेमी छत के ऊपर और गली गली में शोर 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 ए अरा अरा आ मोरे अरा प्रेम के कच्चे धागे से मुझे खींच ले अपनी ओर ए ये बता, मैं तुम्हारी बहू हूँ सास जी। यार किसकी बहू? ना तो मेरा कोई बेटा है और ना तो कोई बहू बनेगी। और तो जो काम दिखाना हो जल्दी करो, धीरे धीरे, कुछ कहना है? समय बर्बाद मत करो। जल्दी बोल 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 जल्दी बोल। और सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी तूने बहू को अपने बहू न समझी, बहू को अपने बहू न समझी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। तेरे घर में सुख से चैन से ना रह पाई। ये आ गए हमारे बड़ भैया तुलसीराम ग्राम बच्चा सिंगापुर निवासी हैं। उन भाई साहब की तरफ से घर मालिक साहब को 100 रुपया का व्यवहार पार्टी को से धन्यवाद। बंद करो और इन दोनों को दुनिया से नामो निशान मिटा दो और उसके बाद फिर अपनी बेटी की मैं शादी धूम से करूंगी। मरोगे मरोगे। हेलो, अलग कर दो दोनों को, हेलो इकट्ठा मारोगे। भैया सुमूरत ग्राम सूबेदार का पुरान निवासी है।